चार मुद्दों को लेकर के राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी सभी प्रखंडों में धरना पर बैठी है। हम लोग आज यहाँ प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था, राज्य में जो अबुआ आवास है उसमें भारी लूट, लोगों को अबुआ आवास मिल भी नहीं रहा है और अभी से लोगों का जो बिचौलिया है उस पर हावी हो गया। आप देख रहे थे जी टाइम में लक्ष्मण और आज मौजूद है जमुआ अंचल कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में धरना पर सैकड़ों लोग यहां बैठे हैं। क्यों धरना पर बैठे हैं, क्या है पूरा मसला हम जानते हैं। एक तरफ यहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना पर बैठा गया है और दूसरे तरफ यहां कुछ कार्डधारियों के द्वारा अनशन दिया जा रहा है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जमुआ अंचल कार्यालय, जमुआ प्रखंड कार्यालय धरनार्थियों का एक अड्डा बन चुका है और ऐसे में ऐसे पदाधिकारियों का खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठता है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लिहाजा अब विधायक को भी यहाँ धरना पर बैठने के लिए आना पड़ता है। क्या मामला है हम जानते हैं विधायक जी से। विधायक जी, आखिर क्या ऐसा नौबत आ गई कि जमुआ अंचल कार्यालय में धरना पर बैठना पड़ रहा है? जमुआ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी का आज एक दिवसीय धरना है और ये राज्य हित में और झारखंड के हित में यह धरना है। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, यहाँ पर जो JSSC का एग्ज़ाम हुआ उसका परीक्षा पत्र का लीक होना, अबुआ आवास में भारी लूट होना और भ्रष्टाचार पर राज्य में भ्रष्टाचार का व्यापक विस्तार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इन चार मुद्दों को लेकर के राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी सभी प्रखंडों में धरना पर बैठी है। हम लोग आज यहाँ प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था, राज्य में जो अबुआ आवास है उसमें भारी लूट, लोगों को अबुआ आवास मिल भी नहीं रहा है और अभी से लोगों का जो बिचौलिया है उस पर हावी हो गया। और इसी तरह से JSSC का जो परीक्षा हुआ उसमें परीक्षा हुआ और प्रश्न पत्र लीक हुआ। हम लोग लगातार सदन के माध्यम से CBI जांच की मांग करते रहे, लेकिन ये चंपई सोरेन की सरकार के कानों में जीव नहीं रहेगा और CBI जांच का मांग इन्होंने सिफारिश नहीं किया बल्कि SIT का गठन किया। हम यूँ कह सकते हैं कि दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दीजिएगा तो दूध बचेगा क्या? मतलब क्या आपको ये लगता था कि यहाँ कोई पदाधिकारी अभी नहीं मिलेंगे? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गिरिडीह में होने जा रहा है, सभी पदाधिकारी आवा भगत में लगे हैं, इसलिए कार्यक्रम तय किया गया नहीं, पूर्व से मेरा यह है कार्यक्रम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के दृष्टिकोण से नहीं किया गया था बल्कि पूरे राज्य में यह कार्यक्रम आज मेरा चल रहा है। ये संजोग है कि यहाँ चंपई सोरेन आ रहा है। हम लोग 13 प्रखंड में के धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री के कानों तक इस आवाज़ को पहुँचाने का काम करेंगे ताकि मुख्यमंत्री को भी जो उद्घाटन शिलान्यास करने आ रहे हैं उनके कानों तक जाए। एक बात बड़ी तेज़ी से आ रही है सामने में। यहाँ पिछले 29 तारीख को तालाबंदी का कार्यक्रम रखा गया था कार्डधारियों के द्वारा, उसके बाद उस पर कोई मसला नहीं बना तो अनशन पर रह गए हैं लोग। अभी तक आपका कोई प्रतिनिधित्व मंडल नहीं मिला, क्या कारण है? आप विधानसभा में मेरा बजट पर जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य में आप देखे होंगे मैंने उस वक्तव्य में कहा है कि मैं अन्य ज़िलों की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे ज़िले में जो 89,000 क्विंटल अनाज का काला बाजारी हुआ है उन दोषी पदाधिकारी पर सरकार अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किया है। और इसमें गिरिडीह के सभी विधायकों ने सत्ता पक्ष छोड़ करके हमारे जो भी सहयोगी दल थे बीजेपी के, उन्होंने सारे विषय को रखा है, लेकिन सरकार ही भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रहा है तो उसका जांच कौन करेगा, उसका इंसाफ कौन देगा। इसीलिए बाध्य होकर के आज पूरे राज्य के
सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी धरना पर बैठी है। नहीं, एक विनोद सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, आया था सामने में विधानसभा में, उन्हें जमुआ का पर्सनल मामला उठाया। आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। मैंने पूरे जिला का विषय उठाया है और पिछले बार जो यहाँ पर 24,000 क्विंटल का जो काला बाजारी हुआ था, मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, एजीएम और सभी डीलर के साथ मैंने वार्ता किया था कि दिसंबर से जो माल नहीं मिल रहा है उस माल को आप देने का काम करेंगे और मेरे पहल पर दिसंबर का राशन भुगतान भी हुआ। अभी भी जनवरी का अनाज नहीं मिला है, फरवरी का नहीं मिला है, मार्च चढ़ गया। जब तक संवेदनशील सरकार नहीं होगी, क्योंकि ये छोटे लोगों के स्तर से घपलाबाजी हुआ नहीं है, बड़े लोग इसको घपलाबाजी किए हैं, तो जो बड़े लोग घपलाबाजी किए वो सरकार के संरक्षण में है। तो जब सरकार ही उसको भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगा तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हम लोग बाध्य होकर के यहाँ पर बैठे हैं। एक बात और हमको बता दीजिए, जो कार्डधारी यहाँ सैकड़ों नहीं 29 तारीख को यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, ये कोई दल से नहीं है। आपके भी आदमी हो सकते हैं, आपके भी लोग हो सकते हैं, आपके भी वोट हो सकते हैं, लेकिन अभी पिछले 30 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हैं, किसी ने इसकी सूद नहीं। हम यहाँ पर आए तो पता चला कि धरना पर लोग बैठे हैं। नहीं, आमरण अनशन अभी पिछले 30 घंटे से आमरण अनशन पर। हाँ, तो हमारे पास कोई कॉपी लोगों ने नहीं दिया है। मैं विधानसभा में था, आज हमारा कार्यक्रम धरना का था। आज यहाँ पता चला कि ये लोग धरने पर बैठे हैं। मैं यहाँ कार्यक्रम के बाद उन लोग से बात करेंगे क्या विषय है। जब तक विषय को मेरे संज्ञान में नहीं आएगा और जो लोग धरना दे रहे हैं उनको प्रतिलिपि हम लोगों को देना चाहिए, और उन विषयों को मेरे संज्ञान में आने से तब न मैं पदाधिकारियों से बात करता। ये तो मेरे पार्टी के कार्यक्रम के निमित्त यहाँ धरना पर है, तो एक और उधर टेंट लगा हुआ है, तो उन लोग से मैं बात करूँगा क्या मसला है, और जो मसला आएगा उसको हम निदान करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर जमुआ विधायक कह रहे हैं कि धरनार्थियों की सूचना मुझे नहीं थी, और अगर धरनार्थी अनाज कालाबाजारी को लेकर के धरना अनशन पर हैं तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम के बाद उन लोगों से भी बात की जाएगी। अगर उनकी मसला जायज़ है तो जमुआ विधायक उन पर पहल करेंगे और निश्चित तौर पर वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे।